नमस्कार, मैं आपके साथ निशांत दीक्षित और आप देख रहे हैं द बेमिसाल। एक तरफ शोर है कोरोना का, दूसरी ओर विरोध है विपक्ष का और पक्ष है सरकार का। कौन है झूठा, कौन है सच्चा, आज हम इस वीडियो में बड़े ही पारखी नज़र से आपको बताएंगे और विधिवत आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या चंपत राय करोड़ों का घोटाला करके हो गए चंपत, या संजय सिंह और पांडे जी का जो विरोध का सुर है वो केवल मात्र एक सियासी ड्रामा है। इस पर चर्चा करेंगे और बहुत ही सरल भाषा में आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी कि हमारा जो भारत है उसमें अगर कोई ज़मीन खरीदता है, अधिकतर जो व्यापारी अगर कोई ज़मीन खरीदता है, कोई बड़ा आदमी ज़मीन खरीदता है तो वो हमेशा एग्रीमेंट पे खरीदता है, कोशिश करता है कि एग्रीमेंट पे खरीद लें और बाद में जो बचे हुए पैसे हैं वो दे देंगे, फिर बैनामा बाद में करा लेता है, क्योंकि ये व्यापारिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं बेहतर होता है। लेकिन अगर इसी हेर फेर में कहीं कुछ ऐसा बड़ा बवाल हो जाए तो फिर इन चीज़ों को जानना बेहद लाजमी हो जाता है। मैं आपको विधिवत तरीके से बताऊंगा। समय था सन 2011। 2011 में मैं नाम नहीं किसी का लूँगा, किन्हीं दो व्यक्तियों को ज़मीन बेची, उन्होंने खरीदी वो भी किस पे? एग्रीमेंट पे। अभी मैंने बताया अनुबंध पे उन्होंने खरीदी, सब चीज़ें हो गई, पूरा डील हो गई और डील थी 2.5 करोड़। उन्हें नहीं मालूम होगा कि आगे भविष्य में कि राम की क्या माया है, क्या हो जाए। राम बोलते हैं ना कि राम की माया हर कोई नहीं समझ सकता। अब 2.5 करोड़ की ज़मीन ली गई। अब वही 2.5 करोड़ की ज़मीन तो एग्रीमेंट पे ली गई थी और उसका बैनामा 2021 तक नहीं हुआ। नहीं होता, नहीं करवाते कभी कभी लोग अपना सरकारी टैक्स और चीज़ें बचाने के लिए, बताया व्यापारिक रूप से लाभ होता है। अब 2021 तक जो ज़मीन खरीदी गई उसका बैनामा नहीं हुआ, और बैनामा जब हुआ नहीं, अब उसने बेचनी थी, बढ़िया ग्राहक मिले और ग्राहक भी राम जन्मभूमि के, तो मज़ा आ गया उनको, एक पुण्य भी हो जाएगा एक तरीके से कि हमने ज़मीन बेची, उस पर राम मंदिर बन रहा है। अब जब आप किसी का बैनामा कराएंगे तो वो तो 2011 के हिसाब से कराया, तो उन्होंने क्या किया, 2011 के हिसाब से 2.5 करोड़ का बैनामा करा लिया। अब जब बैनामा कराया, अब वही जमीन सरकार ने कहिए या फिर राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीद लिया 18 करोड़ पे। तो इसमें कहाँ पर था भ्रष्टाचार? आप तो समझ गए होंगे भाई। जब उस समय की बात है, अभी आप 5 रुपए का पेन चलाते हैं और अगर भविष्य में आपको 50 रुपए का पेन चलाना पड़े तो ये तो बदलाव है। अब आप 2.5 करोड़ की चीज खुद समझना चाहिए संजय सिंह जी को। मैं सरकार का पक्ष नहीं रख रहा, मैंने कहा मैं सच्चाई और निष्पक्षता की बात कर रहा हूँ। अब आप बताइए, 2.5 करोड़ की जो चीज थी उन्होंने अपना वो कर लिया, उन्हें 18 करोड़ में बेच दी। RTGS से ट्रांजेक्शन हो गया, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुआ। तो आप बताइए, जितने भी लोग जो विरोध कर रहे हैं वो क्या विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं या फिर असली में भी कुछ है? तो इसीलिए ये तो पक्ष था सरकार का कहिए या ट्रस्ट का कहिए, मगर दूसरी तरफ जो संजय सिंह का कहना है, संजय सिंह का ये कहना है कि वो जो एग्रीमेंट के जो पेपर उनके पास थे, उस बैनामे के, उसमें एग्रीमेंट वाली बात नहीं लिखी। कभी कभी ऐसा होता है, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं, कभी कभी एग्रीमेंट का नहीं लिखा होता है, मगर फिर भी अब ये मामला जो है CBI ED इधर उधर जाएगा, बहुत ही बड़ी संस्थाएं हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, ये आपकी राय है, मगर मैंने सच्चाई बता दी। अब इस सच्चाई को अवगत कराने के लिए मेरा धन्यवाद मत करिएगा। सबसे पहले मेरा एक काम करिएगा, केवल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे ये चमचों और अंधभक्तों के बीच की जो बहस है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए
और चमचों के मुंह पे एक करारा तमाचा पड़े कि राम जन्मभूमि को लेकर इतना विवाद तो चला, अब इस ट्रस्ट को लेकर ऐसे भ्रष्टाचार के बेबुनियाद आरोप शायद कोई नहीं लगाएगा। ये तो एक बात हुई कि मैंने पक्ष रख दिया, मगर अब विपक्ष की बात करते हैं। तो विपक्ष के पास शायद इस समय कुछ कहने को नहीं है, और मेरे पास विपक्ष की तरफ से कुछ फैक्ट नहीं है। तो फिर मैं यहीं पर वीडियो को ख़त्म करता हूँ और आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं जिन